तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा करारा झटका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय जवानों पर आतंकियों ने किया हमला, 2 भारत के जवान सहित 3 गंभीर रूप से घायल। इजराइल को तबाह करने के लिए रूस ने ईरान को दिया S-400 मिसाइल सिस्टम। नेतन्याहू की उड़ी नींद, अब पाकिस्तान देगा शाहीन 3 मिसाइल, इजराइल होगा दुनिया के नक्शे से खत्म। शेख हसीना की सरकार गिराने में शेख हसीना के बेटे ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप, कहा राहुल गांधी ने बांग्लादेश में कराया है तख्ता पलट। गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल का साथ देने वाले फ्रांस ने ईरान के सामने टेक दिए घुटने। अब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने की है गाजा पट्टी में युद्ध विराम करने की अपील। स्कूल कॉलेजों में हिजाब बुर्के पर रोक लगाना बिल्कुल गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों को लगाई फटकार, कहा छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का है अधिकार, नहीं लगा सकते आप हिजाब बुर्के पर रोक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को लगा झटका। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने किया भारतीय सेना पर हमला, 2 जवान सहित 3 गंभीर रूप से घायल। दोस्तों आपको कि 15 अगस्त से पहले ही जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल आपको दादी की यह हमला तब हुआ है जब घने जंगल में भारतीय सेना आतंकियों की तलाश कर रही थी और तलाशी के दौरान ही आतंकवादियों ने भारतीय जवानों पर हमला किया है। वहीं आपको दादी की मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोकने में विफल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल में तबाही मचाने के लिए रूस ने ईरान को दिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, नेतन्याहू की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया है और ईरान लगातार कह रहा है कि वो इजराइल से अपना बदला जरूर लेगा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान के साथ खुलकर रूस आ गया है और रूस ने ईरान को इतना खतरनाक हथियार दे दिया है कि इजराइल अब सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिरकार वो ईरान से कैसे जंग लड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि रूस ने ईरान को S-400 मिसाइल सिस्टम दे दिया है। ये मिसाइल सिस्टम इतना खतरनाक है कि किसी भी देश को तबाह कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ रूस और पाकिस्तान आ गए हैं, जबकि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बांग्लादेश में करवाया तख्ता पलट, शेख हसीना के बेटे ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने योजना बनाई कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द तख्ता पलट करवाया जाए और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाया जाए। वहीं आपको बता दें कि ये खुलासा बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने किया है। उन्होंने दावा किया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट कराने में राहुल गांधी की अहम भूमिका है और राहुल गांधी ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है और दूसरी सरकार बनवाने की योजना बनाई है। तो राहुल गांधी पर गंभीर आरोप अब बांग्लादेश को लेकर लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल का साथ देने वाले फ्रांस ने टेके घुटने। फ्रांस ने किया ऐलान, इजराइल करे गाजा पट्टी में युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि रसिया और पाकिस्तान के ईरान के साथ आने के बाद अब इजराइल के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो फ्रांस अब तक गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों की हत्या इजराइल से करवा रहा है, उसने डर के कारण अब युद्ध विराम की कोशिश शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने गाजा में युद्ध विराम के लिए फ्रांस के समर्थन की पुष्टि करते हुए कई बातों पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस ने एक बयान दिया है, जिसमें कहा है कि इस युद्ध विराम का उद्देश्य
सभी बंधकों को मुक्त करना, गाजा के लोगों की रक्षा करना और बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाना है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही फ्रांस है जो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जब इजराइल की जंग हुई थी तो ये खुलकर इजराइल का साथ दे रहा था और इजराइल के साथ लड़ रहा था। लेकिन अब रूस और पाकिस्तान के ईरान के साथ आने के बाद इसने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और ये गाजा पट्टी में अब युद्ध विराम की कोशिश करने में लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब बुर्के पर रोक लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से लगा अंध भक्तों को झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्लास में हिजाब बुर्का पहनने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सवाल किया है कि ये प्रतिबंध तिलक और बिंदी जैसी अन्य धार्मिक चिन्हों पर क्यों नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को अपनी पोशाक चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कॉलेज उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कॉलेज प्रशासन मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए विवाद के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आपको अचानक देश में कई धर्मों की मौजूदगी का एहसास हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस कुमार ने आगे सवाल किया है कि क्या आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं कि क्या ये आपके दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉलेजों को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी छात्र कुछ भी पहने, चाहे वो हिजाब पहने, बुर्का पहने या कुछ और पहने, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुस्लिम छात्राएं आराम से हिजाब या बुर्का स्कूल पहनकर जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ पाकिस्तान भी शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के साथ रूस और पाकिस्तान आ गए हैं, जबकि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने बांग्लादेश में करवाया तख्ता पलट, शेख हसीना के बेटे ने लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने योजना बनाई कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द तख्ता पलट करवाया जाए और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से हटाया जाए। वहीं आपको बता दें कि ये खुलासा बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने किया है। उन्होंने दावा किया है कि शेख हसीना के तख्ता पलट कराने में राहुल गांधी की अहम भूमिका है और राहुल गांधी ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है और दूसरी सरकार बनवाने की योजना बनाई है। तो राहुल गांधी पर गंभीर आरोप अब बांग्लादेश को लेकर लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल का साथ देने वाले फ्रांस ने टेके घुटने। फ्रांस ने किया ऐलान, इजराइल करे गाजा पट्टी में युद्ध विराम। दोस्तों आपको बता दें कि रसिया और पाकिस्तान के ईरान के साथ आने के बाद अब इजराइल के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जो फ्रांस अब तक गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी बेगुनाह मुसलमानों की हत्या इजराइल से करवा रहा है, उसने डर के कारण अब युद्ध विराम की कोशिश शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा में युद्ध विराम का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने गाजा में युद्ध विराम के लिए फ्रांस के समर्थन की पुष्टि करते हुए कई बातों पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि इस युद्ध विराम का उद्देश्य सभी बंधकों को मुक्त करना, गाजा के लोगों की रक्षा करना और बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाना है। दरअसल आपको बता दें कि ये वही फ्रांस है जो गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों से जब इजराइल की जंग हुई थी तो ये खुलकर इजराइल का साथ दे रहा था और इजराइल के साथ लड़ रहा था। लेकिन अब रूस और पाकिस्तान के ईरान के साथ आने के बाद इसने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और ये गाजा पट्टी में अब युद्ध विराम की कोशिश करने में लग गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिजाब बुर्के पर रोक लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से लगा अंध भक्तों को झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला छात्राओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने का अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्लास में हिजाब बुर्का पहनने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कॉलेज द्वारा हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सवाल किया है कि ये प्रतिबंध तिलक और बिंदी जैसी अन्य धार्मिक चिन्हों पर क्यों नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को अपनी पोशाक चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और कॉलेज उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कॉलेज प्रशासन मुस्लिम
छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आपको अचानक देश में कई धर्मों की मौजूदगी का एहसास हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस कुमार ने आगे सवाल किया है कि क्या आप किसी को तिलक लगाने से मना कर सकते हैं कि क्या ये आपके दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉलेजों को फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई भी छात्र कुछ भी पहने, चाहे वो हिजाब पहने, बुर्का पहने या कुछ और पहने, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मुस्लिम छात्राएं आराम से हिजाब या बुर्का स्कूल पहनकर जा सकती हैं।